हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों का सीटेट का एग्जाम खत्म हो गया और आप लोग कंटिन्यू व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं कि सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो मुझे लगा आप एक एक करके सबको रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बना देती हूँ कि आप कितने नंबर पर क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर फीमेल के लिए। तो देखिए, अगर आप जो सीटेट का एग्जाम देते हैं उसका जो नोटिफिकेशन होता है, अगर सीटेट के नोटिफिकेशन की बात करें तो सीटेट के नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा होता है कि आप जो है 60% पर क्वालिफाई मानी जाएंगे। यानी कि अगर आपको 90 नंबर है, 150 में अगर 90 नंबर है तो आप क्वालिफाई हैं, ये सीटेट के हिसाब से। ठीक है, सीटेट ने 90 नंबर वाले को क्वालिफाई माना है। अब कहना है कि आप सीटेट से तो जॉब ले नहीं सकते, सीटेट करने के बाद तो आपको किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है। या तो आप बीपीएससी की तैयारी करेंगे, या केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करेंगे, या दिल्ली के स्कूल की किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो उसके बाद आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, जैसे कि देखिए स्कूल प्रबंधन, मतलब आप जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, जिस भी स्कूल में है वो डिसाइड करेगा कि वो आपको कितने पे लेगा। तो वो अपने हिसाब से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर जो डिसेबल्ड है उसके लिए वो डिसाइड कर सकता है कि वो कितने नंबर वाले तक के लिए लेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तो सीटेट की तरफ से 90 नंबर वाले क्वालिफाई हैं। बाकी जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या डिसेबल्ड हैं या फिर फीमेल हैं, उनके लिए वो डिसाइड करता है जहां आप आगे एग्जाम देते हैं जॉब के लिए। तो ये इस पर हम बात करते हैं कि उसमें क्या क्या है। मान लीजिए आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं बिहार के लिए। ठीक है, तो अगर आप बिहार के बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी में क्या होता है, जनरल के लिए तो सबको पता ही है कि जनरल के लिए तो 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, फीमेल के लिए जो होता है ना, फीमेल के लिए, फीमेल जो होता है, होती है फीमेल के लिए लिखा होता है 55%। तो अगर आप 150 का 55% निकालेंगे तो 150 का जो 55% होता है वो होता है 82.5। तो 82.5 नंबर तो कोई ला नहीं सकता, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं, आएगा तो सीधा एक नंबर, कटेगा तो सीधा एक नंबर। तो आप ला सकते हैं या तो 82 या तो 83, तो आपको लाना पड़ेगा 83। क्योंकि हुआ क्या है, पहले नीतीश कुमार ने 82 नंबर वाले को कंसीडर किया था, अब क्या किया है, 82 नंबर वाले को वहां हटाया जा रहा है। जो इस कैंडिडेट हैं जो 82 नंबर ला करके वहां टीचर बने हुए हैं, उनको भी हटाया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि 55% पे लेंगे तो हम 82 वाले को नहीं लेंगे, 83 वाले को लेंगे। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि आपको 83 नंबर चाहिए, इससे कम में आप सिक्योर अपने आप को मत समझिए। सबसे अच्छा तो आप टारगेट रखिए कि 90 आ जाए तो निश्चिंत हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय या और किसी एग्जाम की, तो उसमें फीमेल के लिए कोई छूट नहीं है। अगर आप जनरल फीमेल हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। फिर अदर कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर हम ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी को भी 55% लिखा हुआ अगर है तो 83 नंबर चाहिए। चाहे आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम के लिए। और एससी एसटी के लिए भी अगर 50% लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे एससी एसटी है, तो कहीं कहीं क्या होता है, किसी किसी एग्जाम में आपका 50%, जैसे बिहार में 50% लिखा है तो आपको 75 नंबर चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी एग्जाम में आपका जो है 55% लिखा हुआ है तो आपको 83 नंबर चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सीटेट नहीं बताता है कि ओबीसी और एससी एसटी फीमेल कितने नंबर पर क्वालिफाई हैं। सीटेट सबको 90 पर क्वालिफाई मानता है। बाकी जो आप बाद में सीटेट के बाद जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे बीपीएससी करेंगे या कोई भी, तो वो आपको बताएगा कि आपको कितने नंबर पर क्वालिफाई माना जाएगा। तो अभी यही मान के चलिए कि अगर आपका 90 नंबर आ रहा है तो आप सिक्योर हैं। और फीमेल जो 83 से कम वाले हैं वो अपने आप को सिक्योर मत मानिए, वो फिर से एग्जाम दीजिए। ओबीसी एसटी जो भी हैं तो कम से कम आप ट्राई करिए कि 90 नंबर आ गया है। इसके आगे हम लोग और डिटेल में जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किसको कितना नंबर चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके बताएंगे अगर आपको कुछ और पूछना है तो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।